हाय फैंस, आज मैं आपको हनुमान चालीसा, तारा रानी की कथा और जिसको क्या कहते हैं सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ के सुनाऊंगी। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं श्री गणेश की स्तुति से। श्री गणेश को प्रणाम करने से। प्रणाम श्री गणेश, प्रणाम प्रभु श्री राम और प्रणाम माता सीता। अब हम लोग हनुमान चालीसा शुरू करते, फिर हम पढ़ेंगे सत्यनारायण कथा, फिर उसके बाद होगी तारा रानी की कथा। ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। वरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तरु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर सिति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराट सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित निबेग और सिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति की नीति बहुत बड़ाई, तुम बहु प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि पति कंठ लगावे। संकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहते। तुम उपकार सुगली भई कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माहि, जल्दी राम के अचरज नहीं। दुर्गम काज जगत के देते, सुगंध अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सारे सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन नाम दुराले। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सुवर्धीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा, रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो बार पाठ कर कोई, छोटे बंदी माधव कोई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जन हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हर, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित सुत भगवान की जय, पनवतर हनुमान की जय। अब हम लोग शुरू करेंगे सत्यनारायण व्रत कथा। बहुत समय पहले एक वन था, जहाँ पर एक नैमिषारण्य वन में एक ऋषि रहा करते थे, जिनका नाम था महर्षि सूत जी। वो समस्त वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें वो एक ऋषि व्यास जी के शिष्य थे, जिन्हें समस्त ज्ञान था। और एक दिन शौनकादि ऋषि उनसे मिलने आए। उन्होंने में से एक ऋषि शौनक नाम के एक ऋषि ने पूछा कि हे ऋषि, कलयुग काल में मानव विद्या रहित हो जाएंगे। कहो सूत जी, फिर कैसे मुक्ति को पाएंगे? तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने उचित प्रश्न यही प्रश्न एक बार ने विष्णु जी से किया था। एक बार नारद जी समस्त लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सभी प्राणी अपने बुरे कर्मों का दंड भुगत रहे हैं। तो नारद जी ने इनके दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे प्राणियों, मैं आपका दुख नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का कोई ना कोई
उपाय ज़रूर निकालूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, भगवान ने उन्हें और उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पहचान सकती। मैं तो एक साधारण ऋषि हूँ। कृपया करके आप मुझे एक ऐसा व्रत बताइए जिससे कि समस्त इस लोक में समस्त सुख की प्राप्ति हो तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। तो भगवान बोले, हे नारद जी, आपने उचित प्रश्न किया है। तो एक बार तो मैं आपको सत्यनारायण व्रत के बारे में बताता हूँ। इस व्रत को कभी भी किया जा सकता है। वैसे तो इस व्रत को करने का कोई दिन नहीं होता, परंतु शादी ब्याह के दिन इसे करना चाहिए तथा मतलब करना नहीं चाहिए, कथा सुननी चाहिए इस व्रत की। तो और भगवान ने उन्हें व्रत की विधि बताई और कथा और बोले कि ये व्रत एकादशी के दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है करना है, लेकिन अगर मनुष्य चाहे तो इसे कर सकता है। भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए इस व्रत में। ये व्रत करने से मनुष्य को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत मनुष्य कभी भी किसी भी युग में कर सकता है, चाहे वो कलयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या फिर सतयुग हो। नारद जी ने इस व्रत की कथा पूछी तो भगवान बोले, हे नारद जी, आपने उचित प्रश्न किया है। एक बार की बात है, एक बार एक शतानंद नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। एक दिन वे धरती पर भटक रहे थे, तभी अचानक से विष्णु भगवान को उन पर दया आ गई। विष्णु भगवान उनके सामने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके जाके बोले, हे ब्राह्मण, तुम इस प्रकार क्यों भटक रहे हो? तो वे कौन है? थोड़ी देर बाद देवो, तो प्लीज ना थोड़ी देर वेट कर लो। हाँ, नहीं, मैंने तो यही पर शुरू कर दिया। प्लीज ना